नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जुबान से निकले शब्द और कमान से निकले तीर कभी वापस नहीं लौटते और यही कारण है कि साधु संतों की जुबान से निकली हर बात पर हमेशा गौर किया जाता है। लेकिन जब एक आम आदमी भविष्यवाणी करने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? और कई दफा तो माँ सरस्वती खुद इनकी जुबान पर बैठ जाती है। तो अब की बार ना सिर्फ एक मुस्लिम महिला ने सामने से गोरख पीठाधीश्वर पर भविष्यवाणी की है, बल्कि खुद सामने आकर योगी बाबा ने अपनी पहली पसंद भी बता दिया है। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। योगी पर मुस्लिम महिला की भविष्यवाणी, योगी की पहली पसंद का पर्दाफाश, यूपी से बाहर योगी की गूंज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं और सोचिए इन 9 सालों में उन्होंने अपने विरोधियों को अपने काम से मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे गुंडा माफियाओं का अंत हो, कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करना हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदलनी हो, एक्सप्रेसवे के रास्ते समूचे यूपी को जोड़ने का कार्य करना हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आना हो, या फिर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने हो, सरकारी जन कल्याण योजनाओं से किसानों की तमाम समस्याओं का निपटारा करना हो, या फिर धार्मिक विकास से प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को जोड़ना। जी हाँ, ताज़ा उदाहरण तो अयोध्या का भव्य राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी है और अब मथुरा वृंदावन में बनने वाला नया कॉरिडोर। देखिए 100 बात की एक बात निकल कर ये सामने आती है कि इन 9 सालों में योगी यूपी की पहली पसंद बनकर उभरे हैं और अब 9 साल बाद जाकर खुद योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली पसंद कैमरे के सामने बताई है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये माना कि माफियाओं का सफाया करना ही उनका सबसे प्रिय विषय है, यानी कि उनकी पहली पसंद है और वो इसी तरह माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। योगी यूपी की पहली पसंद है और माफिया मुक्त यूपी योगी की पहली पसंद है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस पसंद नापसंद के बीच एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक मुस्लिम महिला अपनी पसंद से जब योगी आदित्यनाथ पर भविष्यवाणी करती है तो मीडिया की आंखों में छा जाती है। ग्रेटर नोएडा से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार कमर्शियल फ्लाइट ने सुबह सोचे ठीक 8:30 बजे लखनऊ के अमेसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और इसी फ्लाइट में वो किसान थे जिन्होंने एयरपोर्ट बनने के लिए अपनी ज़मीन दी थी और साथ ही कुछ मजदूर भी थे जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण में काम किया था। ये सभी लोग जेवर के विधायक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे, वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की और इसी दौरान सभी किसानों ने योगी जी के सामने मुआवजा मिलने के बाद उनकी जिस तरह से ज़िंदगी बदली है उसको लेकर अपना अनुभव तो शेयर किया ही किया। इस बीच एक मुस्लिम महिला उस वक्त मीडिया के कैमरों में कैद हो गई जब उसने अपनी बदलती ज़िंदगी का अनुभव साझा करते हुए योगी जी के सामने उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। सोचिए 58 सेकंड का ये जो वीडियो है ना, ये सच में दिल छू देने वाला वीडियो है, देखिए ज़रूर। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी, पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में। धन्यवाद हीरा। हीरा राशिद ने जमीन के मुआवजे से डॉक्टरी की पढ़ाई की, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना उनका पूरा हुआ और अपने सपनों को सच होता देख जब उनकी जुबान पर योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी आई तो पूरी दुनिया के कान भी खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज़ एक मुस्लिम महिला की नहीं है बल्कि सोचिए देश के 40 करोड़ मुसलमानों की भी अब बनने वाली है। और इसी आवाज़ से जब हमारे संवाददाता मुखातिब हुए तब उन्होंने यूपी की एक बढ़ती तरक्की पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, बदलाव तो बहुत आए हैं। आप खुद उस जगह पे जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ पूरी काया पलट हो चुकी है और
चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे और बदलाव आएंगे और मेरे जैसे ही मेरे जो युवा पीढ़ी है वो और भी बदलाव लाएगी, इसी तरह मेहनत कर करके, और इस तरह के अवसर हम लोगों को मिलते रहेंगे तो ज़रूर विकास होता रहेगा। ठीक है, आपको लगता है कि परिवार के लिए जो है जो भी मुआवजा रहा, जो भी व्यवस्थाएं रही, वो सरकार की तरफ से बिल्कुल तरीके से रही? सरकार की तरफ से तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं और जो किसान भाव चाहता था उसके हिसाब से ही चीज़ें दी गई हैं और लोगों को ये सब बहुत पसंद भी आया है।